मेरे को दे दे, फिर हम इन दोनों राजकुमारों को मारना नहीं चाहते, वापस चले जाए। बद लायक नहीं पुरुष अनुपाय, बद करने लायक नहीं है। खरदूषण के मानो सेवकों ने जाकर के राम जी को, दूतों ने जाकर के ये सूचना दी, तो राम जी तो उन्हें मारना ही अब चाहते थे। उनके दिन पूरे हो गए थे, उनका राक्षसों का राम जी के हाथों से मर करके कल्याण होने वाला था, इसलिए उन्होंने और छेड़ दिया, खरदूषण को छेड़ दिया। और राम जी ने क्या कहा, खरदूषण के सेवकों दूतों से क्या कहा, अच्छा बोले डर गए इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, लड़ने से डर गए? अरे हम तो क्षत्रिय हैं और तुम्हारे जैसे मृगों हिरणों को मारने के लिए खोजते फिर रहे, ढूंढते फिर रहे। हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजते फिर, तुम्हारे जैसे खल दुष्टों को तो हम खोजते हुए फिर रहे हैं। और यदि डर के कारण लड़ना नहीं चाहते हो तो जाओ, चले जाओ, जो हमें पीठ दिखा करके जाता है उसके ऊपर हम वार नहीं करते। अगर नहीं लड़ना चाहते तो चले जाओ वापस। महाराज उन खरदूषण के सेवकों ने जैसा राम जी ने कहा था वैसे ही आकर के बता दिया अब तो, और वो चिढ़ गए, अच्छा हमने तो इनके ऊपर दया की थी, ये राजकुमार के ऊपर दया की और ये इतनी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। महाराज आक्रमण कर दिया। 14,000 की संख्या में जो राक्षस थे उन्होंने श्री राम जी के ऊपर आक्रमण कर दिया, बाणों की वर्षा होने लगी श्री राम जी के ऊपर। भगवान श्री राम जी ने क्या किया, एक लीला की, जो 14,000 की संख्या में जो राक्षस थे उन्हीं में से 7,000 बन गए राम के रूप में, और 7,000 राक्षस। तो वो आपस में लड़ते हुए उनको ये लगा कि हम राम जी से लड़ रहे हैं और आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, राम राम कई तन तजय पावहि पद निर्वाण, करे उपाय रूप मारे क्षणमो कृपा निधान। राम जी ने उपाय करके क्षणों, कुछ ही क्षणों में राक्षसों का वध कर दिया। और क्या बताया, पावहि पद निर्वाण, मोक्ष प्राप्त करते हैं। राम राम का तन तजय, इस तरह से राक्षसों का वध किया। इधर खरदूषण तो मारे गए और शूर्पणखा ने क्या किया, और दौड़ी दौड़ी रावण के पास गई और जाके भड़काऊ भाषण देने लगी। क्या बोले, तरस पान सोबत दिन राती, तरस पान सोबत दिन राती, सिर पर बिन धन बिन धर्मा, राजनीत बिन धन बिन धर्मा, हरि समर पे बिन सत्कर्मा, हरि समर पे बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अर पाए, श्रम फल पड़े किए अर पाए, संगत जति कुमंत्र से राजा, संगत जति कुमंत्र से राजा, ज्ञान पान पे लाजा, मानत ज्ञान पान पे लाजा, प्रीत प्रणय बिन मत पे जोनी, प्रीत विनय मत पे जोनी, नासै वेग नीत यस सोनी, नासै वेग नीत यस सोनी, प्रीति प्रणय बिन मत पे, ओ प्रीत
क्या कह रही है शूर्पणखा? बोले तू कहते खा लेता मांस, पी लेता है मदिरा, सोता रहता है, तेरे को नींद ज़्यादा अच्छी लगती। जो राजा नीत नहीं जानता, राजनीति का ज्ञान नहीं जिस राजा को, उसका राज्य ज़्यादा समय तक नहीं चलता। धन को धर्म में ना लगाया जाए तो धन नष्ट हो जाता है। राजनीति बिन धन बिन धर्म। धन को कहते धर्म में ना लगाया जाए तो धन नष्ट हो जाता है। धन की 3 गतियां होती हैं, ध्यान देना, उत्तम, मध्यम और अधम। धन की उत्तम गति क्या है? जो दूसरों की सेवा में लग जाए। अनाज की उत्तम गति क्या है? जो खेत में बो दिया जाए और उसका कई गुना ज़्यादा हो जाए, यह उत्तम गति। अथवा दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए, पुण्य बन जाएगा। तो कहते हैं धन की उत्तम गति क्या? दूसरों की सेवा में लग जाए। मध्यम गति क्या है? जो अपने घर खर्चे में काम आ जाए। और अधम गति क्या है धन की? बोले जो दूसरों के नाश में लगाया जाए, दूसरों का नाश करने में धन लगा, ये अधम गति है धन की। तो शूर्पणखा क्या कह रही है कि बोले राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। आप कोई अच्छे से अच्छे कर्म करोगे पर उसका फल चाहते रहोगे तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए कर्म तो, और बोले कर्म का फल हमें नहीं चाहिए, भगवान को अर्पण कर दो। आज सुबह सत्संग में ये बात आई थी, हरि समर्पित बिन अच्छे कर्म नहीं हो पाएंगे, समर्पित भगवान को ना किए करें तो। स्वर्ग में भी जाओगे पुण्य के बल से और वहाँ अपने किए हुए पुण्यों का फल भोग करके लौट करके यहीं आ जाओगे। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, भगवान गीता जी में कह रहे हैं। बिना विवेक के विद्या नष्ट हो जाती है। हाँ, पढ़ना, याद करना, और वो भी कहते हैं निष्फल मानो चला जाता है। संग्रह करने से सन्यासी नष्ट हो जाता है। गलत मंत्रियों की सलाह से चलने से राजा नष्ट हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मानत ज्ञान, ज्ञान हो जाए और उसका अभिमान करने लग जाए तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। और मदिरा पान करने से लज्जा नष्ट हो जाती है। आदमी के वैसे तो लज्जा लगेगी कि, और अगर कहीं शराब पी ले तो उसकी लज्जा नष्ट हो जाती है, फिर व्यवहार भूल जाता है। एक बार तो हम हिमाचल में थे और दोपहर के समय भोजन के बाद में थोड़ा विश्राम कर रहे थे। जोगिंदर नगर में आपने सुना होगा, वहाँ थे। तो हम गेट लगाया नहीं, दोपहर का समय था, तो एक शराबी घुसे आया वहाँ कमरे में और हमारे पास पैरों के पास में हाथ लगा के और ऐसे करे प्रणाम प्रणाम ऐसे करे। और जब हमारी आँख खुली उसकी बातें सुन करके, तो क्या कह रहा है, हम कितनी देर से प्रणाम कर रहे हैं और आप सो रहे हैं, बताओ। हमारे प्रणाम का कोई महत्व ही नहीं। हाँ, ऐसे जैसे तैसे उसको हमने वहाँ से भेजा। फिर एक बार फिर आ गया, बोले हमारी एक इच्छा ये है कि हम अपने घर से दूध पिलाना चाहते हैं आपको। हमने तुम तो शराब पी के आए, दूध हमें पिलाओगे? हाँ, हम नहीं पिएंगे तुम्हारे हाथ का दूध। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं आपको लाऊंगा, मैं अपने हाथ से छूऊंगा भी नहीं दूध, नहीं पिएंगे, घर वाले को भेजेंगे जाके। हाँ, मैं भी था। और कितना समझाने पर भी उसने गिलास में दूध भेज ही दिया। और वो हमारे वहाँ शिक्षा था उसके पास में रख गया कोई घर वाला, हम तो छुआ तक नहीं। ऐसे है, लज्जा नष्ट हो जाती है। पान करने से, मदिरा पान करने से
लज्जा बोले नष्ट हो जाती। आप जानते हैं, एक बात बता दे मैं आपको, ये जो शराब पीना है, मदिरा पीना है, महापाप में आती है वह महापाप, मतलब और पाप है ये महापाप। जैसे चना होते हैं ना, चना अगर उसको भूंज दिए जाए, भुने हुए चना, उनको आप पालो तो भूख तो शांत हो जाएगी, आपकी भूख मिट जाएगी। पर खेती में अगर खेत में बो दिए जाए तो उनमें अंकुरित नहीं होते हैं वो। ऐसे ही मदिरा पान करने से, शराब पीने से, आपको बताएं, बोले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। क्या बताए? धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते शराब पीने से। इसलिए देखो, आपको एक बात बतावे, अगर कोई दृढ़ निश्चय करे तो गंगा जल दिवा करके हम लोग संकल्प करवा देंगे, कोई छोड़ना चाहे तो। हमारे एक बाबा जी ने, एक वो कहाँ है, यहाँ है वो, कहाँ है राजपाल बाबा जी, चले गए। कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ी है, धूम्रपान करते थे तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों में से भी या माता बहन में से आप भी कुछ छोड़ना चाहे तो संकल्प करवा देंगे, गंगा जल लेके फिर छोड़ देना। देखो कुछ ना कुछ तो प्रतिज्ञा करो, अभी नहीं, लास्ट में कल सवेरे वाले सत्संग में कर लेंगे। और आपको बतावे एक बात, आपको बतावे, कोई माता बहन शराब पीने लग गई, इनमें तो खैर कोई नहीं होगी, हो सकती है, कोई पता नहीं। बीड़ी पीने लग गई, चिलम तो पीते हमने नहीं देखा, पर बीड़ी पीने लग गई, सिगरेट पीने लग गई, शराब पीने लग गई है। बताओ ये कितनी गलत बात है। घर का मुखिया होता है, आप जानते हैं, ड्राइवर की तरह होता है। अगर घर का मुखिया बाप शराब पी रहा है और सोचे हमारे बेटा श्रवण कुमार हो जाएंगे, हमारी आज्ञा मानेंगे, वो शराबी ना हो, तो बोले जब तुम बिगड़ोगे तो बेटा भी बिगड़ेंगे और तुम्हारा अधिकार नहीं कि उनको सुधारने का, कैसे सुधारो। इसलिए बोले घर का मुखिया ड्राइवर के समान होता है, और घर में जो भी 10-20 सदस्य हैं वो जानते सवारी के समान है। ये आ रहे, देखो वो राजपाल बाबा, इन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ी थी। अभी तो बैठ ये इधर साथ में बैठ जाए, फिर बाद में तुम्हें याद दिलाना, तब संकल्प करवाए। तो आप जानते हैं, जैसे बस का ड्राइवर अगर बस चला रहा हो और उसमें 50 सवारी बैठी सीट पर सो रही हो, 50 लोग सो रहे हों और एक जग रहा हो ड्राइवर, तो यात्रा हो जाएगी सफल। और 50 बड़ी सावधानी से जग रहे हों कि, और एक अगर सो गया ड्राइवर तो सबे लेके सो जाएगा। ऐसे घर का मुखिया बिगड़ गया तो सब कुछ चौपट पूरा घर कर देगा। घर का मुखिया, गांव का मुखिया, जिला का मुखिया, प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया, पंडा, पुजारी, साधु, नेता, अभिनेता, गुरु लोग, ये ड्राइवर के समान होते हैं। ये बिगड़े तो सारे संसार की प्रजा सब बिगड़ जाएगी। इसलिए सावधान। अगर बेटों को बचाना चाहते हो कि वो शराबी जुआरी ना होवे, वो अधर्म पर ना चले, तो बोले तुम खुद छोड़ो पहले मदिरा पान। धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ लड़ाई ना होती हो वहाँ लड़ाई कर लेता है शराबी आदमी। शराब पी करके आते हैं, पत्नी को पीटते हैं, गालियाँ देते हैं। और आप जानते हैं, कहीं बेटा बेटी बड़े हो जाए और फिर पत्नी के ऊपर हाथ उठाया तो वो पत्नी और बेटा बेटी तीनों मिलके फिर उनकी गोवर्धन पूजा करते हैं। एक जगह हमने यहीं आसपास देखा, पर आपके गांव की बात नहीं है। ऐसे ही हम कथा कर रहे थे, पर है यहीं आसपास की बात। और वो ऐसे कथा हो रही थी तो वो वहीं आके कथा में हुड़दंग मचाने लग गया शराबी। और उनकी पत्नी वहीं बैठी थी। पत्नी है, हाँ, पत्नी वहीं बैठी, नाम ले गए, कहें हमारे गांव का नाम ले रहे, नाम तो पत्नी वहीं बैठी थी। तो पत्नी, हम तो खुद कथा करते करते देखा, इधर कथा कर रहे, उधर हम देख रहे थे, वो पीट रही थी।
हाँ, खेत में पीट रही थी पत्नी। अब भाई जैसे देवता वैसी पूजा हो रही, हम क्या करेंगे? तो ये गलत है। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, ऐसा क्यों कर्म करते हो? चलो, और बेनाम मौत मर रहे हैं शराब पी के। अंदर के जो सिस्टम है ना, सब जल जाते हैं, आते पीते सब खराब हो जाते। आप ये मत सोचना, ध्यान देना, एक और आपको बात बताओ, ये मत सोचना कि कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी उल्टे पुल्टे चलो, जितनी बोले वो जितना जीना हो उतना ही जिएंगे, ऐसा नहीं है। दुर्व्यसन करने से, उल्टा पुल्टा खाना पीना करने से जो उम्र तो थी तुम्हारी ज़्यादा, और उसको हमने कुकर्म करके घटा ली। अब ये ना सोचना कि अभी काल आया था, काल नहीं आया था। अभी हमने ये बड़े बड़े महापुरुषों से बात सुनी है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते कि बोले जो उम्र है उस क्रम के अनुसार नियम संयम से चलोगे तो पूरी उम्र, जो क्रम के अनुसार पूरी उम्र जियोगे, और दुर्व्यसनों में लग जाओगे तो वो हमने खुद घटा ली। जैसे आपने मान लीजिए घड़ी में सुई भर दी 24 घंटा के लिए, 24 घंटा चलेगी वो, परंतु उसमें छेड़छाड़ ना करो, कुछ विकृति ना करो, तो वो घड़ी कहते हैं वो सुई जो है 24 घंटा के लिए भर गई। और तुमने उसमें कुछ विकृति कर दी, छेड़छाड़ करके उल्टी चाबी घुमा दी। अभी भरी थी 24 घंटा चलती और उल्टी घुमा दी तो वो 5 मिनट में ही डाउन हो जाएगी, फिर 24 घंटा नहीं चलेगी। ऐसे ही है ये शरीर। ऐसे दुर्व्यसनों में लग करके कहते हैं दुर्गति हो जाती है, तो सावधान। वो कह रही है मानत ज्ञान पानते लाजा, प्रीत प्रणय बिन मदते गुनी। मद करने से बड़े बड़े गुण नष्ट हो जाते हैं। विनम्रता खत्म होने से प्रीति नष्ट हो जाती है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, बोले ये राक्षसी सूप न खा इतना ज्ञान कैसे देने लगी? बोले हमें तो आश्चर्य आया। महाराज जी बोले, पर बोले संतोष तब हुआ कब? बोले सूप न खाने लास्ट में ये कही कि बोले ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैंने सुनी है ये बात। बोले नीत ऐसी सुनी है, मतलब हमारा ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बात सुना रही है। ना से बेग नीत ऐसा सुनी। महाराज बोले तब संतोष हुआ, बोले ये इसका कोई ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बात कह रही है। रावण से क्या कह रही है? अवध नृपत दशरथ के जाए, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन के आए, ओ पुरुष सिंह बन के राम असनामा, शोभा धाम राम असनामा, इनके संग नारक श्यामा, इनके संग नारियक श्यामा, दास अनुज काटे श्रुति नासा, भगनी करे पर आशा, करे पर आशा, हर दूषण सुनि लगे दशरथ जी के पुत्र, हाँ, अवध नृपत दशरथ के जाए और पुरुष सिंह बन खेलन आए। दो राजकुमार आए हुए हैं, शोभा के धाम है, एक सुंदर राजकुमारी उनके साथ में है। उनके छोटे भाई ने हमारे नाक कान काटे, खरदूषण को सूचना दी, उन्होंने उनको भी मार दिया। ऐसा लगता है कि वो राक्षसों को पृथ्वी पर रहने नहीं देंगे, राक्षसों को बीन बीन करके ढूंढ ढूंढ के मारेंगे।
हमें तो ऐसा अनुभव हो रहा है, शूर्पणखा कह रही है। और क्या बोली, देख भैया मेरे नाक कान काट लिए गए, अब मैं कहीं भी जाऊंगी तो मेरे को लोग कैसे बुलाएंगे। आ गई है नकटी। नकटी कौन नकटी है, बोले रावण की बहनी। बोले मेरे नाम से तेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। और बोले जो खरदूषण जैसे शक्तिशाली लोगों को मार सकता है, तो मेरी तो बात छोड़ो, तुम अपने नाक कान की रक्षा करो। मेरी नाक तो गई, तुम अपनी रक्षा करो। वो खोलो ना कहीं देख, बोलेंगे खोलो ना। पूरा ऐसे खोलो, इसको ऐसे खोलो। मेरी ये नाक गई सो गई, अब